वह अमीरों का सबसे बड़ा राजकुमार था। हर सुबह वह 300 फीट लंबे बेड से उठता था। अलार्म की जगह उसके कमरे में एक म्यूजिक बैंड बजता था। नौकर उसके नहाने, दांत साफ करने और जूते पहनाने तक का पूरा ध्यान रखते थे। जहाँ जहाँ वह जाता उसके आगे गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी जाती थी। यहाँ तक कि बाथरूम जाते समय भी नौकर उसके साथ रहते थे। लेकिन इतनी लग्जरी लाइफ के बावजूद वह खुश नहीं था। उसका नाम उग्व था। वह एक अफ्रीकी राजा का बेटा था। उसके पेरेंट्स उसकी जिंदगी का हर फैसला खुद लेते थे। डाइनिंग टेबल इतनी लंबी थी कि अगर उसे अपने माता पिता से बात करनी होती तो वॉल्की टॉकी का इस्तेमाल करना पड़ता था। जब वह 21 साल का हुआ तो उसने बगावत कर दी। उसने कहा, अब मैं अपने फैसले खुद लूंगा। राजा यह सुनकर खुश हो गया। उसे लगा कि उसका बेटा अब मैच्योर हो गया है। लेकिन उसी शाम उसकी सगाई तय कर दी गई। पहली लड़की थोड़ी मोटी थी जिसे देखकर उग्व डर गया। फिर दूसरी लड़की आई, बहुत चमकदार और बेहद खूबसूरत। उग्व को वह पसंद आई, लेकिन उसे लगा कि यह सच्चा प्यार नहीं है। उसने कहा, मैं ऐसा प्यार चाहता हूँ जो मुझसे प्यार करे, मेरे पैसों से नहीं। राजा ने कहा, ऐसी लड़कियां नहीं मिलती हैं बेटे, तुम्हारे पास 40 दिन है, उसके बाद शादी पक्की है। उग्व अपने सेक्रेटरी अपटन के साथ अमेरिका चला गया। उसने सोचा, मैं गरीब लोगों के बीच रहूंगा ताकि कोई मुझे पहचान न सके। लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसने कहा, इतने अमीर होकर यहाँ क्यों आए हो? उग्व और अपटन एक सस्ते होटल में ठहरे। पहली ही रात उनका सामान चोरी हो गया, लेकिन उग्व खुश था। उसने कहा, यही असली जिंदगी है। अगले दिन उसने बाल कटवाए, अपना रूप बदला और प्यार की तलाश में निकल पड़ा। वह एक बार में गया। उसने कई लड़कियों से मुलाकात की, लेकिन कोई भी दिल से सच्ची नहीं लगी। तभी एक बार्बर ने कहा, अच्छी लड़कियां बार में नहीं मिलती, वे चर्च और लाइब्रेरी में मिलती हैं। उग्व चर्च गया। वहीं उसकी मुलाकात लिसा से हुई। लिसा से वह इतना इम्प्रेस्ड हुआ कि उसके करीब रहने के लिए उसने एक रेस्टोरेंट में फर्श साफ करने की नौकरी तक कर ली। लेकिन लिसा पहले से ही योंग चोंग नाम के एक अमीर लड़के से सगाई कर चुकी थी। उग्व ने चुपचाप लिसा को एक कीमती हीरे की अंगूठी भेंट की, लेकिन लिसा को लगा कि यह तोहफा योंग चोंग ने दिया है। उग्व थोड़ा चिंतित हो गया। एक दिन रेस्टोरेंट में लूट हो गई। योंग चोंग डर के मारे छिप गया, लेकिन उग्व ने बहादुरी से डकैत को पकड़ लिया। लिसा उसकी हिम्मत से बहुत प्रभावित हुई। शाम को रेस्टोरेंट के ओनर ने उग्व को अपने घर बुलाया, लेकिन वहाँ वह एक नौकर की तरह काम कर रहा था। वहीं उसे पता चला कि उसी शाम लिसा की सगाई योंग चोंग से तय कर दी गई है। लिसा को खुद इसकी जानकारी नहीं थी। गुस्से में आकर उसने सगाई तोड़ दी। तब उग्व ने दिल खोलकर लिसा को सब कुछ बता दिया। उसने कहा, मैं एक गरीब किसान हूँ, लेकिन मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। लिसा को उसके पैसों से कोई मतलब नहीं था। उसे उग्व पसंद था, लेकिन उसके पिता ने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी किसी अमीर से ही करूंगा। इसी बीच 40वां दिन आ गया। उग्व की असली पहचान सबके सामने आ गई। वह असल में अफ्रीका का राजकुमार था। उसे लेने उसके पिता खुद आए थे। लिसा यह जानकर शॉक्ड हो गई। उसने कहा, तुम तो झूठे निकले। उग्व ने कहा, अगर तुम्हें मेरे पैसे नहीं चाहिए तो मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। लेकिन लिसा उससे दूरी बनाए रही। मजबूरी में राजा ने उग्व की शादी उसी सांवली लड़की से तय कर दी। लेकिन शादी के बाद जब घूंघट उठाया गया तो वह लड़की कोई और नहीं बल्कि लिसा ही थी।